श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त कृति और मेरे साथ है स्टूडियो में वैभव। तो आज हम आपके लिए बड़े ही इंटरेस्टिंग चर्चा का विषय लेकर के आए हैं। हमारे जीवन में एक बहुत ही अच्छा फेज़ होता है जिसे हम कहते हैं चाइल्डहुड यानी बचपन। तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि हम जो खुशी आज महसूस करते हैं वो, और जो खुशी या गम जो बचपन में महसूस करते थे वो, इन सब में क्या अंतर है। मतलब कि कहने का ये है कि हम खुश कब थे, बचपन में या अब। क्यों वैभव जी? बिल्कुल, अब देखा जाए तो खुशी के अपने अलग अलग मायने भी होते हैं कृति जी। लेकिन हाँ, अगर देखें तो कुल मिला के अगर हम खुशी देखते हैं तो हम कब सबसे ज़्यादा खुश थे। बिल्कुल बात आपकी सही है। अब बहुत से हमारे श्रोता समझेंगे और ये बोलेंगे भी कि बचपन में बड़े खुश थे। अब कुछ बोलेंगे कि युवा बोलेंगे कि नहीं, हम आज भी खुश हैं भाई, मस्त कॉलेज जा रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और खुश भी हैं। कुछ शादीशुदा लोग भी बोलेंगे खुश हैं भाई, हमें अपना जीवन साथी मिल गया है और हम बहुत खुश हैं। तो अब बुज़ुर्ग हमारे वो देख रहे हैं, वो बोलेंगे शायद कि अब हमारी टेंशन ख़त्म हो गई, बच्चों की शादी हो गई और अब अपना मस्त जीवन काट रहे हैं तो हम खुश हैं। अब बहुत से लोग हर रिश्ते में कहीं ना कहीं नाखुश भी होंगे। तो मायने ये रखता है कि खुशी आपके लिए है क्या। हो सकता है आप जो ज़िंदगी में चाह रहे हो वो आपको मिल रहा हो तो आप खुश होंगे, अगर सफल नहीं हो पा रहे हो तो नाखुश होंगे। तो आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, जैसा वैभव जी ने बताया, मतलब खुशी का जो स्तर होता है वो उम्र के हिसाब से भी होता है और हर खुशी अलग अलग होती है। आपको कौन सी चीज़ खुशी दे रही है, आप खुशी को सिर्फ हंसी और मजाक या इसके स्तर पे रखते हो या फिर आप मानसिक और मन की खुशी की बात कर रहे हो। मतलब ये मैटर करता है, ये डिवाइड करता है कि खुशी किस तरीके की होनी चाहिए आपकी। बिल्कुल। तो बचपन की जो यादें हैं वो आपकी कैसी थी वैभव जी? ज़रा थोड़ा सा कुछ झलकियाँ दे दीजिए। देखो, अगर कोई मुझसे कभी भी पूछे ना कि आप ज़िंदगी में टाइम मशीन है आपके पास, कहाँ जाना चाहोगे, तो मैं हमेशा ही आंखें बंद करके ही बोल दूंगा कि मुझे बचपन में ही जाना है। बिल्कुल। और शायद हमारे श्रोता भी इससे रिलेट कर रहे होंगे, क्योंकि वो आपने सुना ना, गीत भी है और कहते भी हैं कि बचपन हर गम से बेगाना होता है। आज हम बड़े हो गए, शायद खुश हों या ना हो या अलग मायने हैं, लेकिन जो बचपन होता था ना, उसमें समझिए इतना खुश रहते थे ना, खाने की टेंशन होती थी, सुबह उठे अपना भागे वही, या तो टीवी देखी या फिर अपना खेलने चले गए, फिर टाइम होता था और स्कूल का टाइम हुआ और स्कूल चले गए। स्कूल में जाने के बाद थोड़ी सी टेंशन बस होमवर्क की होती थी, लेकिन इसके अलावा कोई खास टेंशन नहीं होती थी। मैंने बताया ना अभी कि खुशी का जो स्तर है वो उम्र के हिसाब से होता है। मतलब कि बचपन में जो है वो खुशी जो थी और गम जो था वो ये था कि हाय होमवर्क मिला है करने के लिए, तो ये जिम्मेदारी थी। वो उस स्तर की, उस उम्र की जिम्मेदारी थी जो हमें अंदर से डराती थी। अब जो जिम्मेदारियाँ इस उम्र में आकर के हम लोगों के कंधे पे आती है या बुढ़ापे में जाकर के बुजुर्गों के कंधे पे आती हैं, तो वो सारा स्तर खुशी का अलग अलग होता है उसी के हिसाब से, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल, स्तर अपना अलग होता है, लेकिन फिर भी अगर कहें तो जो बचपन है ना वो सच में हर गम से बेगाना होता है। उसमें गम नहीं होता है, उसमें खुशी होती है, अपनों का साथ होता है, प्यार भी होता है, सब कुछ होता है। अब बहुत चीज़ें जो हैं बहुत आसानी से मिल जाती हैं। आपको ज़िंदगी में कुछ चाहिए, बस थोड़ा सा रो दो और आपको वो चीज़ मिल जाएगी। खैर, तो मजाक की बात है, लेकिन हाँ मतलब देखिए ना, हर जगह से इंतज़ार रहता है, बचपन होता है। देखो, वो बचपन ही था जब हम अपने छुट्टियां होती थी, इंतज़ार करते थे। छुट्टियों में अपने नानी के घर जाते थे, मामा के पास जाते थे, मौसी के यहाँ घूमने जाते थे, सब कजन्स मिल जाते थे। आज है तो सब हमारे पास, ऐसा नहीं है, बहुत से लोगों के पास नहीं भी होंगे, कुछ लोग ज़िंदगी से चले गए होंगे, लेकिन सब कुछ होने के बाद हमारे पास गाड़ी भी है, पैसा भी ठीक ही है, मतलब इतना भी नहीं है, हर किसी के पास होता ही है, लेकिन समय नहीं है। और बचपन में सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या था? समय था। और देखे तो समय जो था ना वही खुशी देता है। तो थोड़ा सा बचपन जो है, मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो बचपन जिया है उसमें और आजकल के बच्चे जो बचपन जी रहे हैं उसमें बहुत अंतर है। थोड़ा अंतर है और हो सकता है कि हर पीढ़ी में और समय के हिसाब से ये अंतर सबके बचपन में आता है। हमारे जो माता पिता थे उनका बचपन अलग किस्म का था, वो हमसे कहते हैं कि अरे हमने तो अपने बचपन में ऐसा देखा था, ऐसा करा था, ऐसे मस्ती करते थे। हम उनसे कहते हैं, हम अपने बच्चों से कहते हैं कि नहीं हमने तो अपने बचपन में ये देखा था, वो देखा था। तो ये समय अवधि के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी अवधि चल रही है जिसमें आप जी रहे हो सकता है आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, छोटे बच्चे हैं, वो जब बड़े हों तो वो अपने बच्चों को बोले कि नहीं हमने तो अपने बचपन में ये देखा था। कृति जी, मैं इसमें आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, चाहे सदियाँ बदल जाएं, चाहे सालों चले जाएं, चाहे दशक चले जाएं, लेकिन एक जो डायलॉग होता है ना कि हाँ बचपन खुशी का, और एक जो डायलॉग होता है
कि हमारे ज़माने की बात ही अलग थी कि हम ऐसे करते थे। ये हमेशा रहते आया है, हमारे साथ भी है और आने वाली पीढ़ी के लिए भी होगा। और ये थोड़ा सा एक दोहराए भी है, हम देखेंगे कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पाएंगे। हर किसी पीढ़ी को अपनी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है और आने वाली जो पीढ़ी है वो हमेशा बुरी ही लगती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा सभी को, हो सकता है मुझे भी कभी कभी लगता है कि यार हमारा ठीक था, आजकल के बच्चे खूब मोबाइल चलाते हैं, ये करते हो करते हैं, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं वो भी कुछ चीज़ें हो सकती है, लेकिन हमें भी समझने की ज़रूरत है। शायद उनके लिए खुशी के मायने अलग हैं, आपके लिए अलग हैं। अब वो अलग बात है कि उनका किस तरीके से आप रिलेट कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ ये चीज़ तो है। और बचपन की बात करें तो बचपन सभी के लिए खास होता था, आज भी खास होता है बच्चों के लिए, जो आज के बच्चे हैं पहले भी खास होता था। सही बात है। और यही जो एक सोच आपने बताई है ना कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था, हमारे ज़माने में तो ये अच्छा था, ये जो सोच है ये कन्फ्लिक्ट पैदा कर देती है जब आप दो जनरेशन एक साथ बात कर रही होती हैं तो बिल्कुल बस यहीं पे थोड़ा सा एक डिस्प्यूट आ जाता है, क्रिएट हो जाता है कि भाई हमारे ज़माने में ऐसा होता था। आप उस ज़माने से निकल चुके, आप अब जिस ज़माने में हो, जिस समय में हो, उस समय के हिसाब से चलना शुरू करो। मतलब कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ऐसा श्री कृष्ण ने भी कहा है। तो हमें जो है वो समय के हिसाब से अपनी सोच को परिवर्तित करना चाहिए। मैं मानती हूँ कि याद आता है, अतीत सबको बहुत प्यारा लगता है, मुझे भी लगता है कि वाकई टाइम मशीन मिल जाए, जैसा वैभव जी ने कहा, तो मैं अपने बचपन में भाग जाऊं। क्यों? क्योंकि आज की जो जिम्मेदारी है जो मेरे कंधे पे पड़ी है इस वक्त, या जो भी परेशानियां चलती होती हैं, हर किसी के जीवन में परेशानी दुख सुख बराबर मात्रा में चलता रहता है, दौड़ता रहता है, लेकिन उसको बैलेंस बनाना पड़ता है। और उसका अगर उसके बारे में सोचते हैं तो ये लगता है कि यार पहले ज़्यादा अच्छे थे तो हम पहले चले जाते। लेकिन वही चीज़ है कि आप अतीत जो है वो बीत चुका और भूतकाल बन चुका, वो आपका ना ही भविष्य बनाएगा और ना ही आपका प्रेजेंट बनाएगा। लेकिन कृति जी देखिए, आपने मुझसे पूछ लिया कि आपका बचपन कैसा था, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आप भी अपने बचपन के बारे में थोड़ा सा बताइए, और जो श्रोता सुन रहे हैं वो भी बताइए कमेंट करके। बिल्कुल, मैं सारे श्रोताओं से अनुरोध करती हूँ कि आप हमारे YouTube चैनल पे जा करके कमेंट्स के थ्रू हमें बता सकते हैं अपने बचपन के बारे में, अपनी बचपन की मीठी यादों के बारे में, और नोक झोंक के बारे में, और मम्मी पापा से पड़ी मार के बारे में भी सबसे बढ़िया। और आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हमारे पेज को फॉलो करिए, लाइक करिए, हमारे वीडियोस देखिए, और आप वहाँ भी हमें कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं, DM कर सकते हैं, और हमें आप फ़ोन भी कर सकते हैं। आप हमें श्रोताओं कॉल भी कर सकते हैं डायरेक्ट। आप रेडियो श्रीदेव स्टूडियो का नंबर है 8679290884। एक बार अंग्रेजी डिजिट्स में भी बता दीजिए वैभव जी। बिल्कुल, नंबर है 8679290884। इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या आप हमें वीडियो बना के भी भेज सकते हैं। अगर आपका कोई बचपन का कोई एहसास है या बचपन के जो चीज़ें हैं वो बताना चाहें तो बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और खुशियों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और अब बचपन से बाहर निकलते हैं। जी बिल्कुल ठीक है कृति जी, आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने भी कहा बचपन हर गम से बेगाना होता है। लेकिन अब हम बड़े होते हैं और कॉलेज पहुँचते हैं, वो भी तो दिन मिस करते हैं, हम नहीं करते क्या? बताइए। बिल्कुल करते हैं मिस। मैंने बताया ना मैंने आपको कि हर उम्र की अपने अपने एक मज़े हैं, अपना अपना एक एक्सपीरियंस है, तजुर्बा जिसे कहते हैं। मतलब हर उम्र का अपना अपना एक मज़ा है, वो आपका वापस लौट के नहीं आएगा। हर व्यक्ति के, हर मनुष्य के जीवन में वो फेज़ जो चला जाता है, चाहे उसकी जवानी का फेज़ हो, चाहे उसके बचपन का फेज़ हो, चाहे उसकी जिम्मेदारियों के प्रौढ़ावस्था का फेज़ हो, कैसा भी फेज़ हो, वो दोबारा वापस लौट के नहीं आता। पर जब वो अतीत बन जाता है तो वो हमें बड़ा खूबसूरत लगता है। जब हम पीछे झांक के देखते हैं, पुरानी तस्वीरें पलटते हैं, या पुराने वीडियोज़ देखते हैं, या अपने दिमाग में पुरानी कोई छाप या कोई विचार लेके आते हैं, तो वो उस वक्त के लिए बड़ा आपको नॉस्टैल्जिया जिसे कहते हैं, मतलब नॉस्टैल्जिक फीलिंग आएगी। आप थोड़े पल के लिए वहीं चले जाओगे। बस अपने आप को अगर आपको खुश करना है ना, तो ये एक बहुत बढ़िया ट्रिक है। आप अपने अतीत के बारे में सोचिए, आपको थोड़ी देर के लिए मानसिक सुकून मिलेगा और मन को शांति भी मिलेगी और वो खुशी भी महसूस होगी। मैं ऐसा सोचती हूँ। बिल्कुल। तो अब वही बातें फिर घूम फिर के आती हैं कि जो हमारी खुशी है वो हर जगह होती है। आज भी शायद आप अपने आप को थोड़ा सा महसूस कर रहे हो कि शायद ज़िंदगी में कितनी परेशानियां हैं, दुखी हो, लेकिन सच में ये दिन भी आप एक समय बाद याद करोगे कि काश मुझे उस दिन में वापस जाने को मिल जाए। क्योंकि फिर धीरे धीरे करके आप देखते हो ना कि जो दोस्त है, आपने देखा जब आप कॉलेज में होते हो तो वो दोस्त होते हैं, धीरे धीरे जब आप जॉब करना स्टार्ट करते हो वो दूर होते जाते हैं। आज भी आपके साथ ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनसे खुशियाँ आ जाती हैं, शायद धीरे धीरे आप उनकी ज़िंदगी से दूर होते जाओ, वो दूर होते जाओ। तो ज़रूरी है कि कृति जी, हम जहाँ आज के समय में हैं, हम कहीं अपना वर्तमान ख़राब ना कर रहे हो, ये भी तो ज़रूरी है ना।
बिल्कुल ज़रूरी है हम वर्तमान, तभी मैंने कहा अतीत को सिर्फ याद करिए, हंसिए, मुस्कुराइए और महसूस कीजिए और महसूस करके छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप अतीत को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो आपका भविष्य भी खराब हो जाएगा और आपका वर्तमान भी खराब हो जाएगा। बिल्कुल। वो हमें वर्तमान में जी करके ही आगे की परेशानियों के लिए और अपने आप को तुरंत करंट की परेशानियों के लिए तैयार करना है। बस आप थोड़े बहुत देर के लिए सुकून ले सकते हैं और हर उम्र का अपना मज़ा है। हो सकता है इन जिम्मेदारियों का भी अपना मज़ा है। जब आप बूढ़े हो जाओगे या हम बूढ़े हो जाएंगे तो अपने बच्चों को कहेंगे भाई हमने तो ये जिम्मेदारी भी उठाई है, हमने तो ऐसा भी देखा है समय। लेकिन हम एक चीज़ देखें कृति जी, यहाँ पे जो खुशियाँ होती है ना, आज बचपन में देखते हैं तो हम छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते थे। जैसे घर में कुछ नए कपड़े आए हैं, मम्मी हमारे लिए कुछ लेके आए हैं, पापा कुछ चीज़ लेके आते थे, शाम को जब ऑफिस से आते थे तो हम उसमें खुश हो जाते थे, है ना। कहीं जाने को मिल गया तो भाई ट्रेन में जा रहे खिड़की के पास बैठ गए, हाँ, तो वो भी एक खुशी हो गई, है ना। बिल्कुल। अब बारिश में भीगना, अरे पूछिए मत कितना डांट पड़ती थी कि बारिश हो रही हो, बीमार हो जाओगे, ये हो जाओगे, लेकिन फिर भी भैया कुछ नहीं देखना है, अपना बारिश में भीग रहे हैं, वो भी एक खुशी है ना। पापा सुबह ऑफिस जा रहे हैं तो उनसे कहा कि गाड़ी पे एक चक्कर घुमा लाओ, हमें घुमा बैठा के लाओ हमें। तो एक वो भी खुशी होती थी। बिल्कुल, तो ये देखा जाए तो छोटी-छोटी ये चीज़ें हैं बड़ी वाकई। खुशियां नहीं थी। और आज के अगर समय में आए तो हम दुखी क्यों हैं, क्योंकि हमने जो खुशियां हैं ना उनको हमने बदल लिया है। बदल क्या लिया है, बड़ी चीजों में ढूंढने चल जाते बड़ी हैं। चीजों में ढूंढना शुरू आप कर दिया। छोटी छोटी चीजों में ही खुशी मिलती है, आदमी को तसल्ली मिलती है। आप छोटी छोटी चीजों को, उस पल को बिल्कुल जाने मत दीजिए, जिंदा दिल होके जिए। और मतलब इसी को कहते हैं कि आप अपने अंदर से बचपन को कभी खत्म मत होने दीजिए। मतलब इसका यही है कि आप छोटी छोटी खुशी में अगर खुशी ढूंढ पाए, छोटी छोटी चीजों में अगर खुशी ढूंढ पाए तो आपका बचपन मतलब जिंदा है, बिल्कुल अभी भी आपके और अंदर। एक सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए होता क्या ना कृति जी, जैसे जो ज़्यादा अगर हम सोचने लगे हैं और ओवर थिंक करने लगे हैं, है ना कहीं इसका रीज़न ये भी है कि हम बहुत ज़्यादा जो खुशी है उसको भूलते जा रहे हैं। बहुत हम छोटी छोटी चीज़ों में बहुत सोचने लगते हैं कि मेरे पास आज वो नहीं है, आज ये नहीं है। अगर आप सोचिए बचपन में जब होंगे तो क्या आप किन किन चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ रहे थे? कि आपके बड़े बड़े कोई ऐसे सपने थे कि आपको बहुत ज़्यादा गाड़ी लेनी है, आपको घर बनाना है, या फिर ठीक है ये तो सब बेसिक चीज़ें हर किसी के पास होती भी है, लेकिन उसमें भी आपको बहुत बड़ा करना है। शायद आपके पास इतने में संसाधन नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसी को सोच सोच के हम दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ये सोच इसलिए डेवलप होती है वैभव जी क्योंकि हम जो है ना वो ये दिखावे पे ज़्यादा ज़िंदगी अपनी व्यतीत करना चाहते हैं। जहां आपने अपने जीवन में दिखावा, शो ऑफ जिसे कहते हैं, इसे शामिल करने की कोशिश करी तो वहाँ पे आपका जो जीवन का सुख है वो थोड़ा कम होता चला जाएगा। ज़िंदगी जितना दे रही है, ईश्वर जितना दे रहा है, अगर आप उतने में खुश हैं, प्रसन्न हैं और तसल्ली में हैं, हाँ जितना मिल रहा है बहुत है, बस बहुत अच्छी है बात है, खुशी है, लोग साथ में हैं आपके, दुनिया साथ में है, आपके दोस्त यार साथ में है, आपके बच्चे साथ में है, आपके बड़े बुजुर्ग आपके साथ में है, तो समझ लीजिए कि खुशी। पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप पैसा कमाइए पर अपने सुख को कहीं जाने मत दीजिए, अपने बचपन को कहीं खोइए मत, अपने बच्चों के बचपन में बचपन जीने की कोशिश कीजिए। उदाहरण के तौर पे मैं ये कहूँगी कि मैं खुद एक महिला हूँ और मेरे भी बच्चे हैं, और मेरा बेटा कभी कभी जो है वो जब दुनिया का दिखावटी दुनिया देखता है ना तो कभी कभी कहता है मम्मी हमारे घर में क्यों बड़ा वाला टीवी नहीं है, बड़ा वाला टीवी। हम मम्मी हमारे घर में, अब उसको 43 इंच के टीवी में खुशी नहीं है, उसको 52 इंच का टीवी चाहिए। ये बच्चे आजकल सोच अपनी ऐसे बदल रहे हैं, उसको जो सोच उसकी डेवलप हो रही है वो ये हो रही है कि मैं ऑटोमेटिक कार भी लूँगा, मैं घर भी बनाऊँगा। तो जब वो जो बच्चा 5 साल की उम्र से ये सोचता आ रहा, आप आजकल आप किसी भी बच्चे से आप बात करिए थोड़ी देर, उसकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करिए, उसके विचार को समझने की कोशिश करिए, तो आपके बच्चों के अंदर यही चीज़ निकलेगी। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उम्र से ज़्यादा समझदार हो गए। हम लोग क्या थे, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि थोड़ा मोबाइल का ज़माना बढ़ गया है, कंप्यूटर का ज़माना बढ़ गया है, बच्चों को नॉलेज हर तरफ से मिल रही है, हर तरफ से मिल रही है। हम लोगों के पास कुछ नहीं हुआ करता था, हम लोगों के पास कॉमिक्स हुआ करती थी, टीवी भी बहुत रेयर होता था, बिल्कुल चंपक आती थी, चंपक पढ़ते थे चाचा चौधरी पढ़ लेते थे, नहीं तो क्या था रेडियो सुन लेते थे, भाई गाने सुन लिए, डांस कर लिया, रेडियो पे कोई गाना नाचने वाला आ रहा उसी में खुश है, मस्ती ले रहे हैं। तो उम्र के हिसाब से ही चीज़ों को अगर हम रखेंगे तो हमें खुशी ज़्यादा मिलेगी, और दिखावे को अगर आप अपनी दुनिया से दूर रखेंगे तो भी खुशी ज़्यादा रहेगी। दिखावा भी चीज़ हो गई और एक चीज़ भी हो गई, अगर आप देखें तो हम पहले बचपन में देखते हैं या फिर युवा के समय में आते हैं तो जो दोस्ती हो गया, जो रिश्ते हो गए हमारे,
उसमें शायद हम इतना मतलबीपन नहीं ढूंढते थे। अब होता क्या है कि देखो हम और ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं, ये आपके साथ भी रेट होता है, क्योंकि कई बार आपका दोस्त है, आपने बात करी या किसी रिलेशनशिप में है, आपको लगता है कि वो मुझे भाव नहीं दे रहा है, मुझसे बात नहीं कर रहा है, ये चीज़ दिमाग में आने लगती है, या आपको लगता है उसने मेरा वो काम नहीं किया तो मेरा कोई मतलब नहीं है। लेकिन बचपन में याद करिए कि ऐसा सब चीज़ें नहीं होती थी। तो कहीं ना कहीं हम इसमें देखें इमोशनल एक तो है ही नज़रिए, तो हमने सोचा ज़्यादा सोचना है, ओवर थिंकिंग है, या ज़्यादा सपने पाल लेना, इस तो वो भी एक है। लेकिन कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में भी आप देखते होंगे ये भी एक बड़ा कारण है कि हम कहीं ना कहीं खुशी को थोड़ा सा ढूंढना पड़ती है हमें। खुशी तब भी जन्म लेती है वैभव जी जब आपकी उम्मीदें ज़्यादा हों। एक्सपेक्टेशंस जो है वो खुशी के इक्वल कभी नहीं हो सकती। बिल्कुल। हाँ, कभी भी नहीं हो सकती। आप जब रिश्तों के अंदर अपनी उम्मीदों को, होप्स को, एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा लोगे कि नहीं, आपके दिमाग में यही चल रहा है कि नहीं ये सामने वाला व्यक्ति मेरे हिसाब से सोचे, मेरे हिसाब से अपनी थिंकिंग चेंज करे, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उससे वो वही करे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप अगर एक्सपेक्टेशंस छोड़ दोगे किसी भी व्यक्ति से तो आपको उसके साथ में रिश्ते में खुशी ही मिलेगी हमेशा। क्यों? क्योंकि आपने उससे कोई उम्मीद नहीं करी है, और जब आप उम्मीद नहीं करोगे तो आप उसे आज़ाद भी छोड़ोगे और वैसे भी वो खुश रखेगा आपको। लेकिन एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कम ही रखना चाहिए जब आपको खुशी चाहिए। तो अगर आप एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रखोगे तो वो टूट जाती है, उससे दिल टूटता है, उससे आपका रिश्ते पे प्रभाव पड़ता है, और सारे रिश्तों में होता है ऐसा। माँ बाप भी जो है वो अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन ही तो रखते हैं, इतनी उम्मीदें बढ़ा लेते हैं। भाई आपने उनको जन्म दिया है, ये आप उनको धरती पे लेके आए हो, ठीक है, आपको उनसे उम्मीदें लगानी चाहिए, लेकिन आप क्यों कर रहे हो उम्मीद? आपने प्रेम क्या लेन देन का प्रोसेस होता है? बिल्कुल लव गिव एंड टेक का प्रोसेस नहीं होता है। प्रेम का मतलब ये है कि आप निस्वार्थ प्रेम करिए, सामने वाले से आपको कोई उम्मीद नहीं है कि वो आपको क्या पलट के दे रहा है, बस वही खुशी आपको खुशी महसूस करा सकती है। ये तो है। तो ज़रूरत है ना कि देखिए आज के डेट में, मैंने शुरुआत से ही जैसे कहा, हमने बात करी कि हमारे पास लिमिटेशन तो अब नहीं है इतनी, पैसा भी है, शायद खुशी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो चीज़ें हैं वो गलत चीज़ों में देख रहे हैं, या सोशल मीडिया का भी समय है उसमें ज़्यादा और समय खपा रहे हैं, इसलिए शायद हम कहीं ना कहीं खुशी को थोड़ा सा नज़रअंदाज कर रहे हैं। खुशी हमारे बीच में ही है, ऐसा नहीं कि कहीं और ढूंढने की ज़रूरत है। आप घर पे जाएं तो 2 मिनट अपनों से बात कर लें, अच्छे से पूछ लें कि दिन भर क्या रहा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, क्या तुम्हें चाहिए। हम कई बार बहुत बड़े बड़े महंगे गिफ्ट्स भी लेकर आते हैं, बड़े बड़े तोहफे देते हैं, लेकिन शायद उन तोहफों की ज़रूरत इतनी नहीं होती, क्योंकि वो क्षणिक भर खुशी होती है। आप देखिए कोई चीज़ ले आए, 2 मिनट 10 मिनट की खुशी है, 15 मिनट की है, 1 महीने की है, 2 महीने की है, उसके बाद सब चीज़ें फिर से नॉर्मल हो जाती हैं। लेकिन क्या आप अपनों को समय दे पा रहे हैं सही से? नहीं, या आपको समय मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, तो ये चीज़ें भी मायने रखती है। खुशी होनी में ही है, तो खुशी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, खुशी आपके साथ ही है, बस समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल समझने की ज़रूरत है। और खुशी बहुत सारे फैक्टर होते हैं भाई खुशी में, जो जैसे कि आपकी आज़ादी, आपकी चॉइस कैसी होनी चाहिए, आपको आज़ादी होनी चाहिए अपने फैसले रखने की और सब चीज़ की, ये भी खुशी का एक हिस्सा है। और आप अपने डिसीजन खुद लेते हो, चाहे करियर हो, चाहे कुछ भी हो। ये इस उम्र की खुशी बता रही हूँ मैं आपको। मतलब बचपन की तो बात अगर आप करें तो बचपन में तो हम डिपेंडेंट होते हैं सबके ऊपर, और बड़े पूरी कोशिश करते हैं कि आपको वो चीज़ें मिल जाए, प्रोवाइड हो जाए भाई। और बचपन में आप अगर जिद भी करोगे, एक बार रो भी लोगे, तो वो चीज़ आपको शायद रो के भी मिल जाए। अब बड़े होते हो तो जब ये सीख जाओ कि रोने पर भी नहीं मिलेगा, तो वो है कि आप बड़े हो चुके हो। मतलब उस पे जो है खुशी का अंकुश लग जाता है खुशी पे, कि हम रोएंगे भी, जिद भी करेंगे तो भी नहीं मिलेगा। और अगर बाई चांस भगवान ने आपकी जिद पे दे भी दिया, तो हो सकता है कि कभी कभी अपनी जिद्दों का फैसला लेना गलत भी हो सकता है। फैसलों की आज़ादी होनी चाहिए, पर आप वो फैसले लीजिए जिनसे आपको खुशी प्राप्त हो। बस खुशी का मतलब यही है। चाहे बचपन की बात तो छोड़ दीजिए, आप अभी की अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आपके फैसले, क्योंकि आप बड़े हो चुके हो, इतने समझदार हो चुके हो, इतने मैच्योर हो चुके हो कि आपको कोई फैसला आप पे थोपेगा नहीं। अगर आपको बता सकता है, गाइड कर सकता है, पर थोपेगा नहीं, वो आपको खुद ही लेना पड़ेगा। बिल्कुल। तो हमें लगता है कृति जी काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई हैं, और हम श्रोताओं से चलते चलते पूछना चाहेंगे, आप भी अपने ज़िंदगी के कुछ किस्से हैं उनको साझा कर सकते हैं, तो शेयर करिए कि कब आपको ज़िंदगी में लगा हो कि सबसे ज़्यादा खुशी मिली हो, कोई ऐसा एहसास हो जो शेयर करना चाहें। बचपन की कोई बात शेयर करना चाहें वो कर सकते हैं, अपने कॉलेज की टाइम पे बात शेयर करना चाहें वो भी शेयर कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही रेडियो श्रीदेव के साथ बने रहिए, और आप इस जानकारी से मुझे वैभव और मुझे कृति को इजाज़त दीजिए। और ज़रूर शेयर करिए अपने व्यूज़, आप चाहें किसी भी उम्र के व्यक्ति क्यों ना हो, हर उम्र का व्यक्ति अपने अपने एक्सपीरियंस हमें बता सकता है।